हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल असलम कोडिंग। आज का प्रॉब्लम है फाइंड द ओरिजिनल टाइप्ड स्ट्रिंग 1। प्रॉब्लम नंबर इज 3330 एंड इट इज इजी कैटेगरी प्रॉब्लम। तो इसमें देखो क्या दिया कि एलिस जो है अटेम्प्ट कर रहा है टाइप करने का स्पेसिफिक स्ट्रिंग अपने कंप्यूटर पे। हाउएवर शी टेंड्स टू बी क्लमसी एंड मे प्रेस अ की फॉर टू लॉन्ग। और वो क्या कर सकती है कि कोई एक कैरेक्टर को ज़्यादा तक प्रेस कर सकती है, मतलब कई बार वो उसमें टाइप हो सकता है। रिजल्टिंग इन द कैरेक्टर बीइंग टाइप्ड मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स में टाइप हो सकता है। ऑल्दो एलिस ट्राई टू फोकस ऑन हर टाइपिंग, एलिस में ट्राई करे फोकस करने का, उसको वो अवेयर भी है, मतलब कि एटलीस्ट एक दो बार कम से कम वो कर भी चुकी होगी बाई मिस्टेक। आपको एक स्ट्रिंग दिया गया वर्ड विच रिप्रेजेंट द फाइनल आउटपुट डिस्प्लेड ऑन इट्स एलिस स्क्रीन। और हमें क्या करना है टोटल की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिजिनल स्ट्रिंग्स एलिस माइट हैव इंटेंडेड टू टाइप में ये बताना है। ठीक है, पता हमें एक इनपुट में स्ट्रिंग जाएगा, हमें बताना है कि एलिस इसके अलावा और क्या क्या और टाइप कर सकती थी बाय मिस्टेक। ठीक है टोटल। तो अभी देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखो इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल में देखो हमें दिया गया है ए है, देन बी बी, देन सी 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 सी, चार बार सी है। इसमें देखो क्या कर सकता है, तो पहला हमारा हो सकता है कि ए एक बार हो, बी दो बार हो, इसने चार बार सी, ये हमारा और यही वाला, तो एक तो हमारा ये हो गया। फिर दूसरी बार देखो इसने क्या किया हो कि सी को बस एक ही बार प्रेस किया हो। यहाँ पे तीसरी बार देखो इसने सी को बस दो बार ही प्रेस किया, यहाँ पे तीन बार था, यहाँ पे दो बार। यहाँ पे देखो सी को बस एक बार प्रेस किया है। यहाँ पे देखो कि बी को बस एक बार प्रेस किया। ठीक है, ए को एक बार, बी को एक बार और सी को चार बार। तो इस तरह से मतलब हमने टोटल 5 कॉम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे। ठीक ना, ये था हमारा। इन द सेम में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो इसका आउटपुट हमारा 5 आ गया। अगर हम लोग वही नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं थोड़ा, इसके बाद हम लोग अपना अप्रोच इसका डिस्कस कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में तुम देखोगे, अगर इसमें हमारा वर्ड क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, कोई भी इसमें कैरेक्टर सेम नहीं है, इसका मतलब कि सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, बस ये ए बी सी डी इसने प्रिंट किया होगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इस वाले में देखो ए चार इसने किया है, तो मतलब चार कैरेक्टर का है, चार बार रिपीट हुआ, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या हुआ होगा कि इसने मतलब, या तो देखो क्या हो सकता है, इसने इस वाले में देखो क्या चांस है, मतलब कि या तो इसने गलती से ए लिखना होगा, या तो एक बार ये ए लिखना चाह रही होगी, या तो बस इसको ए बस यही लिखना था, या तो बस ये इसको बस यही लिखना था, एक बार ए, दो बार ए और ये तीन बार, या तो आप ये चार बार ही लिखना चाह रही हो। ठीक है, तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास चार चॉइसेस है, मतलब इसमें से कोई भी लिखना चाह रही हो, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, इसलिए हमने इसका आंसर कितना दे दिया, 4 दे दिया। और हमें देखो ऑलरेडी क्या कंस्ट्रेंट्स क्या दिया हमारे की, लेंथ जो होगा आपका 1 से 100 के बीच में रहेगा, इक्वल भी रहेगा, और ये वर्ड हमारा सिर्फ और सिर्फ लोअर केस लेटर से। तो अब देखो हमारा इसमें अप्रोच क्या रहेगा। काफ़ी सिम वन ऑफ द इजिएस्ट प्रॉब्लम है, तो सिंपल तो रहेगा। देखो इसमें हमारा अप्रोच ये रहेगा, देखो कि हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, वर्ड का हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वर्ड का हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे, वर्ड का हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक ना, जैसे ही लेंथ हमें मिल जाएगा, और एक हम क्या करेंगे, अपना आंसर वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, आंसर वो मतलब स्टोर करेगा कि टोटल कितने हो सकते हैं ऑप्शन। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमारा आंसर रहेगा एन के इक्वल, इसको हम लोग कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, और दूसरा हमारा ये हो गया, आंसर की जो वैल्यू रहेगी हमारी एन के इक्वल लगेगी, मतलब टोटल इसका जो साइज था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से फॉर लूप चला करके लेस देन एन तक हम चलेंगे, और क्या करेंगे, जो हमारा कैरेक्टर रहेगा वर्ड के अंदर का, वर्ड के इनसाइड का, तो वर्ड ऑफ जो हमारा आई पोजीशन पे रहेगा वर्ड ये, उसको हम क्या करेंगे, उसके लास्ट वाले, उसके पिछले वाले कैरेक्टर से हम लोग मैच कर लेंगे। अगर वो इक्वल नहीं होते आपस में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक बार और माइनस कर देंगे, मतलब ऐसे हम लोग डिफरेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड ऑफ यहाँ पे हो जाएगा आपका, वर्ड ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ये आपका i-1। अगर ये इक्वल नहीं रहेगा आपका, आप क्या करेंगे इसको कि एक बार और इसको घटा देंगे। ठीक है ना, ऐसे वर्ड अगर कम नॉट इक्वल होगा, तो काउंट की वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर है, आंसर की वैल्यू को आप घटा देंगे सिंपली। ठीक है, आंसर को ऐसे कर देंगे आप माइनस माइनस, और लास्ट में अपना क्या करेंगे, ऐसे आंसर अपना ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसी को जब सारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, अगर आपका सेम कैरेक्टर रहेंगे, तो उस केस में आपको क्या होगा कि, ठीक है, इसमें हम वही देखेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर हम इसी के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा देखो, हम लोग पहले कोड लिख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग अच्छे से समझेंगे, थोड़ा ड्राई रन करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक लेआउट लेते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, अपना इसका साइज ले लोगे, तो वर्ड डॉट लेंथ। ठीक है, ये तुम्हें मिल जाएगा।
इसके बाद तुम एक आंसर वेरिएबल ले लो अपना, ये किसके बराबर रहेगा तुम्हारा आंसर, तो ये आपका n के बराबर स्टार्टिंग में रहेगा। अब तुम एक फॉर लूप चला लोगे int i इक्वल टू 1 से i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, ऐसे फॉर लूप चला लिया। मैं बस तुम्हें एक ही काम करना है, बस तुम देख लो यहाँ पे कि अगर जो तुम्हारा वर्ड जो यहाँ पे है कैरेक्टर पोजीशन नंबर i पे, अगर ये नॉट इक्वल है किससे, वर्ड यहाँ पे वर्ड i-1 के अगर इक्वल नहीं है ये, तो बस तुम्हें सिंपली क्या कर देना है, तुम्हें अपने आंसर की वैल्यू को ऐसे घटा देनी है और बस ये बाहर आके ऐसे फॉर लूप से रिटर्न कर दो अपने आंसर को, ठीक है। आंसर जो भी रहेगा आंसर को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे आंसर हमारा करेक्ट लगेगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड हमने ले लिया तो A B B C C C, अगर हम इसका साइज फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 437, ठीक है। अगर हम आंसर की बात करेंगे, जो हमारा आंसर वेरिएबल, इसकी वैल्यू भी हमारा कितनी रहेगी स्टार्टिंग में, ऐसे 7 हम इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम जब ऐसे फॉर लूप चलाएंगे, देखो तो ए, ऐसे फिर हमारा बी, बी सी सी सी, ऐसे फिर सी, ये हमारा पोजीशन नंबर 0 1 2 3 4, देन दिस इज 5 एंड दिस इज द 6th पोजीशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसे 6th पोजीशन। हम अपना फॉर लूप 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 1, तो ये चेक करेगा क्या, b इक्वल टू ए, बी इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू ए, ये कंडीशन हमारा हो गया ट्रू, मतलब b और a आपस में इक्वल नहीं है। तो एक बार हमें करना होगा क्या तुरंत, जिससे हम आंसर को हम कम कर देंगे, तो हमें 7 से हमें कितना हो जाएगा, हमके 6 हो जाएगा। फिर आगे जाएगा b इज नॉट इक्वल टू बी, फॉल्स छोड़ देगा। फिर पे c इज नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल सही है, c जो अच्छा है आपका जो है ये नॉट इक्वल है बी के, ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। जैसे कंडीशन ट्रू, तो हम क्या करेंगे, आंसर को कम कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब इसके बाद देखो सी इज नॉट इक्वल टू सी फॉल्स, सी इज नॉट इक्वल टू सी फॉल्स, सी इज नॉट इक्वल टू सी फॉल्स, तो हमारा सारा लूप खत्म हो गया। तो जैसे बाहर आएंगे तो हम लोग इस आंसर में 5 प्रिंट कर देंगे। तो होप ये समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग फॉर more such videos and share to your friends who are learning coding. Also, you can follow my LeetCode problem solving series. There are almost 30 videos I have uploaded. Thanks for watching. Have a nice day.